पार्वती मैया आई, विवाह संपन्न हुआ। माता सती को संदेह था पर माता पार्वती को श्रद्धा है। ये मनु जी की 3 बेटियां हैं। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने तो गोद में बिठा लिया, पर बगल में जो ध्रुव जी की सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल, तू कहां इस गोद में बैठ रहा है? तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आए। माँ ने बोल दिया, तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। सुनीति माँ ने गोद में लिया, प्यार किया। बेटा क्या हुआ? माँ, सौतेली माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या तू अभागिन है? माँ, ध्रुव जी की माँ सुनीति ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। बेटा तू जा और जा करके तप कर। ध्रुव जी महाराज तप के लिए प्रेरित कर रही है मां। देखो, एक मां अपने बेटे को प्रेरणा किसकी दे रही है? जोर से, तप की। मतलब मां अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है? मजबूत। तप करने से मजबूत होगा। पहले की मां सुनीति जैसी मां अपने बेटे को तपस्वी बनाती थी और आजकल की मां अपने बेटे को जूजू बनाती है। जूजू, तप कर जा। मां, ये तपस्या क्या है? बेटा भगवान की आराधना कर, तुझे भगवान मिलेंगे। और यदि तुझे भगवान मिल गए तो जिस गोद में, जिस गद्दी पर तेरे पिता बैठे हैं, उससे श्रेष्ठ सिंहासन तुझे भगवान दे सकते हैं। जा, उनकी शरण में जा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मां ने प्रेरणा दे दी तप की। इसलिए बच्चों को तपस्वी बनाओ। सुख चैन ज्यादा अच्छा, सुख चैन बहुत अच्छा नहीं है। सुख बहुत अच्छा नहीं है। सुख व्यक्ति को कमजोर करता है, दुख व्यक्ति को मजबूत करता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सुख व्यक्ति को कमजोर करता है और दुख व्यक्ति को मजबूत कर। इसलिए बच्चे आजकल के कमजोर क्यों हैं? क्योंकि सुखी हैं। पहले के बच्चे मजबूत क्यों थे? क्योंकि जीवन में स्ट्रगल था। जीवन में आजकल बच्चे तरसते नहीं हैं। जैसे हम लोग पहले बचपन में ना चॉकलेट, मिठाई, खिलौनों के लिए भी तरसते थे। आजकल के बच्चे तरसते कहाँ हैं? कुछ बोला माने तुरंत चॉकलेट, टॉफी, खिलौने, महंगे से महंगा खिलौना। हम तो 5 रुपए की बंदूक खरीदा करते थे, छोटी सी बंदूक मेला से। तो वो भी 5 रुपए साल भर जोड़ते थे, तब अगले साल मेला आता था तब खरीदते थे। 5 रुपए की आती थी। तरसते थे तो उनकी कीमत समझते थे, है ना। पंजी वाली गोली आती थी तो उसको मुंह में रखे रहते थे, जल्दी घुलने नहीं देते थे। थोड़ा देर तक चलना चाहिए, पैसे लगे हैं, किनारे डाल लेते थे। इस तरह धीरे धीरे घुलनी चाहिए। हाँ या ना। तो पहले हम लोग तरसते थे चीजों को, तो तरसने से क्या होता था? चीजों की वैल्यू निकल के आती थी, कीमत निकल के आती थी। आजकल के बच्चे तरसते नहीं हैं, तो उन्हें 100 रुपए का खिलौना भी उन्हें पता ही नहीं कि 100 रुपए क्या है। इसलिए जीवन में जितना आप दुखी रहेंगे उतने आप मजबूत रहेंगे।
इसलिए दुख हमें मजबूत करता है, इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में, जीवन में स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है,